वेल्दी बनो, अमीर नहीं। दोस्तों, एक बड़ा ही अच्छा कोट है। आप पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को आपके लिए काम करने दो। आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं या आपका पैसा आपके लिए, बस यही डिसाइड करता है कि आप अमीर हैं या वेल्दी। इसलिए सक्सेसफुल लोग पैसे के लिए काम नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। अक्सर जो बच्चे दिन भर अपने पेरेंट्स को काम करते देखते हैं और खुद को अकेला पाते हैं, वो ये मानने लगते हैं कि पैसा अपनों से दूर करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि या तो वो बच्चे अपनों के पास रहने के लिए पैसे कमाने से नफरत करने लगते हैं, या पैसे कमाने को ही लाइफ का मोटो बना लेते हैं। अमीर होने से आपके पास बस बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वेल्दी होने का मतलब है आपके पास आपकी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करने के लिए इनफ पैसा भी है। और जिन लोगों के साथ आप चाहें उनके साथ जैसे चाहें वैसे, जब चाहें तब एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे एंजॉयमेंट आप सिर्फ पैसे होने से नहीं कर सकेंगे। वेल्दी होने की वजह से आपके पास पैसे के साथ साथ खुद के लिए और अपने रिलेशनशिप्स के लिए टाइम बचेगा। इन शॉर्ट, वेल्दी होने का सही मतलब है कि आपके पास पैसे होने के साथ साथ खुद के लिए, फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए टाइम होना चाहिए। और सब कुछ एंजॉय करने के लिए आप फिट और हेल्दी भी होने चाहिए। वेल्दी बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है माइंडसेट। मेरा मतलब है कि सोच। ज्यादातर लोग पैसों का यूज कंज्यूमर की तरह करते हैं, जिसे पॉवर्टी माइंडसेट कहा जाता है। जैसे मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं और सैलरी आने से पहले ही प्लान बना लेते हैं कि इस बार की सैलरी से क्या खरीदना है, पार्टी देनी है या घूमने जाना है। जी हाँ, ऐसा करने में गलत कुछ नहीं है। बस इस लिस्ट में जब मैक्सिमम खर्चे होते हैं और इन्वेस्टमेंट गायब होता है, तो ये गलत हो जाता है। जैसे मैक्सिमम लोगों के घरेलू खर्च में ब्रांडेड कपड़े, रेस्टोरेंट का फूड, लेटेस्ट मोबाइल, आईफोन और ऐसी ही कई और लाइबिलिटीज ऐड होती हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी खुद के लेटेस्ट मॉडल फोन के साथ दिखते हैं। उनके पास खुद का व्हीकल होता है। सभी को मनी को कंज्यूम करना ज्यादा आता है और इन्वेस्ट करना कम ही लोगों को आता है। इसका मेन रीजन है कि एकेडमिक्स में तो मनी मैनेजमेंट सिखाया ही नहीं जाता, और साथ ही साथ कई घरों में फाइनेंशियल मैथ्स होता है। तो कोई परिवार में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या ही सीखेगा। बचपन से ही सभी तरह तरह के एड्स, बिलबोर्ड्स, मैगजीन्स, सीरियल्स को देखकर ही ये सीखते हैं कि दुनिया में कई तरह की चीजें हैं जिन्हें कंज्यूम करने के लिए आपको मनी अर्न करनी होगी। ये चीज आपके पास होगी तो लाइफ बेटर होगी। जरूरी है वेल्दी माइंडसेट अपनाया जाए। ये काम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको करना इतना है कि मनी को फ्रूट समझकर खाना छोड़ना पड़ेगा और बीज समझकर बोना शुरू करना होगा। मीन्स पैसों के खर्च को खत्म करने की जगह आपको उसे इन्वेस्ट करना होगा, जिससे आपको और ज्यादा पैसे मिले। जैसे एक एप्पल को खरीद कर खा लिया जाए और बीजों को फेंक दिया जाए, तो एप्पल को खरीदने पर दिए गए पैसे खर्च में काउंट होंगे। पर उसी एप्पल को खाकर उसके बीज को जमीन में बो दिए जाएं, तो आपको कुछ सालों में एप्पल का पेड़ मिल जाएगा और आप रोज बिना खरीदे एप्पल खा सकेंगे और शायद उन्हें बेचकर पैसे भी कमा पाएं। तो फिर आप उन पैसों को इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। मीन्स एप्पल खरीदना गलत नहीं है, पर उसका यूज कैसे किया जाए ये जानना जरूरी है। वैसे ही आप जो भी खरीदें, उसके पहले ये जरूर सोचें कि आपको वो खरीदने की जरूरत क्यों है और उस पर किए जाने वाले खर्च से आपको रिटर्न क्या मिलेगा। एक्सपेंसेस से ज्यादा जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगे, तो आप वेल्दी माइंडसेट को अपनाएंगे। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपका पैसा आपका है, उसे आपके लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप वेल्दी माइंडसेट की तरफ बढ़ने लगेंगे। दोस्तों, दिखावट की दुनिया से बाहर आकर जब आप ये समझने लगते हैं कि आपको जो ज़रूरत है उसके मुताबिक ही आपको कुछ खरीदना है, तभी आप वेल्दी माइंडसेट की ओर बढ़ते हैं। तब आप चीज़ों को खरीदते हैं, वरना बिना सोचे चीज़ खरीदना शो ऑफ करने के लिए खरीदना है। मीन्स चीजों का कंट्रोल आपके पैसों पर होता है, ना कि आपका कंट्रोल आपके पैसों पर। इसीलिए वेल्दी बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करें और सोच समझकर खर्च करें। जैसे कई बार लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि वो जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं उसका मिनिमम प्राइस क्या और मैक्सिमम प्राइस क्या है, और बिना मोल भाव किए
वो कई गुना दाम में चीज खरीद लेते हैं। जैसे एक एलईडी पेन किसी मेले में 10 रुपए का मिल जाता है, तो वही क्लासी दिखने वाले लोग स्ट्रीट या मॉल शॉप से उसे 100 रुपए में भी खरीद लेते हैं। वैसे ही घर, कार, मोबाइल और हर चीज अलग अलग डीलर्स, शॉपकीपर्स और ऑनलाइन स्टोर पर अलग अलग रेट पर होते हैं। अगर आप बिना क्वालिटी चेक किए, बिना रेट डिफरेंस जाने शॉपिंग करते हैं तो आप पॉवर्टी माइंडसेट वाले हैं। आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप सबसे पहले शॉपिंग करना सीखें, जाने कि कैसे मोल भाव किया जाता है, कैसे कम से कम दाम में चीजें खरीदी जाती हैं। वेल्दी पीपुल की कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं, जैसे सेविंग, इन्वेस्ट करना, समझदारी से खरीदारी करना, लायबिलिटी से ज़्यादा एसेट्स खरीदने पर ध्यान देना, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट, पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसों को अपने लिए काम पर लगाना आना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ये माइंडसेट बना सकते हैं तो ये क्वालिटी अपना सकते हैं, तो आपके लिए भी वेल्दी बनना मुश्किल काम नहीं है, और ये क्वालिटी अपनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझदारी से खरीदारी करना और इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसकी अच्छी नॉलेज होना। इसके लिए आप कई बुक्स, मैगजीन्स और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा होगा आप कुछ ऐसे लोगों के साथ ये डिसीजंस लें जिन्हें इसका पहले से बहुत अच्छा नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आपके परिवार का कोई हो या फ्रेंड्स हो या मेंटोर हो। किसी की गाइडेंस में पैसे सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने से कोई बुराई नहीं है। इसके बाद वेल्दी बनने का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है, खुद की कीमत समझो और बढ़ाओ। अक्सर लोगों को यकीन ही नहीं होता कि वो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हाई रेट में सेल कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी सर्विसेज फ्री में भी दे देते हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप मैक्सिमम क्या रेट लगा सकते हैं। आपको मार्केट की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस मैक्सिमम किस अमाउंट में सेल किए जा सकते हैं। माइंडसेट चेंज करने के बाद सबसे ज़रूरी है कि आप वेल्दी बनने के लिए बजट बनाना सीखें। मीन्स आपको हर महीने प्रॉपर बजट बनाना होगा कि आपकी इस महीने में इनकम कितनी होगी, कितना अमाउंट सेव करना है, इन्वेस्ट करना है और एक्सपेंस करना है। ऑथर कहते हैं कि जितना अच्छा आप बजट बना सकते हैं उतना ही अच्छा आपका मनी मैनेजमेंट हो सकता है, और इतनी ही ज़्यादा जल्दी आप वेल्दी बन सकते हैं। बजट बनाना ज़रूरी है कि आपको एक्चुअली कितना एक्सपेंस करना है और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बजट बनाना सीख जाते हैं तो आप अपनी इनकम का एक पोर्शन एक न्यू इनकम स्ट्रीम क्रिएट करने में लगाने के लिए बचा सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर महीने की सैलरी से एक इनकम स्ट्रीम क्रिएट करते हैं तो एक साल में आपके पास 12 इनकम स्ट्रीम्स होंगी। मीन्स 12 स्ट्रीम्स ऐसी होंगी जो आपको बिना किसी मेहनत या थोड़ी सी मेहनत और टाइम लगाने पर भी इनकम करके देती रहेंगी, और फिर आप जल्दी ही कम मेहनत से ही वेल्दी बन जाएंगे। ऑथर बताते हैं कि अगर आपको बजट बनाना नहीं आता तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने पुराने बैंक स्टेटमेंट्स और पिछले कुछ महीनों के बिल्स चेक करने हैं और देखना है कि कौन कौन से ज़रूरी खर्चे हैं जो आप हर महीने करते हैं। कोशिश करें कि आप कैसे इस खर्च को पहले से कम कर सकते हैं। ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो ज़रूरी नहीं, या कौन सी चीज़ कम कीमत पर मिल सकती है, ये चेक करके आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। फिर आपको कुछ अमाउंट सेव करके रखना है जिससे आप किसी के फेस्टिवल, बर्थडे पार्टी या कुछ और स्पेशल सेलिब्रेशन और रिक्वायरमेंट में यूज़ कर सकें। जैसे आपको पता है अप्रैल में बच्चों की फ़ीस भरनी होगी, तो इसके लिए आपको टोटल फीस अमाउंट को 11 पार्ट्स में डिवाइड करके हर महीने उस पार्ट की सेविंग करनी होगी। ऐसे ही सारी सेविंग की लिस्ट बनाइए। इससे जब आपको ये अर्ली एक्सपेंस करने का टाइम आएगा तो आपकी इनकम आपको कम नहीं पड़ेगी। बजट बनाना और प्रॉपर उसे फॉलो करना वेल्थ बनाने की ओर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो दोस्तों, आपने अब तक ये तो जान ही लिया कि बजट क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं।